जय हिंद छात्रों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 यूपी बोर्ड का केमिस्ट्री का पहला लेसन। इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट फॉर्मूला समझेंगे और उनको याद करेंगे। तो आइए समझते हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। ये देखिए, पहला आपका जो चैप्टर है उसका नाम है विलयन, और इसमें पहला जो फॉर्मूला है इम्पोर्टेंट वो है मोलरता। मोलरता का फॉर्मूला क्या है? इसमें m बराबर W अपॉन m गुणा V ml, ml का मतलब मिलीलीटर है, गुणा 1000। इसका मतलब क्या होगा? सबसे पहले समझ लीजिए मोलरता क्या होती है। मोलरता क्या है? किसी विलयन में 1 लीटर में, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले अणुओं की संख्या, किसकी? विलय के अणुओं की संख्या क्या कहलाती? मोलरता। और इसमें स्मॉल w क्या है? विलय का भार, और स्मॉल m क्या है? विलय का अणुभार। इसमें क्या है? स्मॉल w क्या है? विलय का भार, स्मॉल m क्या है? विलय का अणुभार। अब देखिए इसका सेम क्या है? मोलरता। इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, केवल आपका क्या है कि v की जगह अर्थात आयतन की जगह क्या हो गया? w अर्थात वेट, मतलब ग्राम अर्थात किलोग्राम। अभी इसकी हमने डेफिनेशन क्या बताई थी आपको कि किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलय के संख्या, विलय के अणुओं की संख्या। इसमें क्या होगा? किसी विलयन में 1 किलोग्राम में, और पूरी डेफिनेशन से रखनी है अपन को, क्या करना है? किसी विलयन के 1 किलोग्राम में घुले विलय के अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता। इसमें हमने 1000 क्यों लगा दिया? क्योंकि यहाँ पे ml, क्योंकि 1 लीटर बराबर क्या होता है? 1000 ml। इसमें 100 क्यों लगा दिया? सॉरी, इसमें 1000 क्यों लगा दिया? क्योंकि यहाँ पे क्या होता कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। और यहाँ पे कैपिटल W क्या है? विलायक का भार अर्थात वेट। अब आइए समझते हैं मोल प्रभाज क्या होता है या मोल अंश क्या होता है। देखिए, किसी विलयन के 2 घटक होते हैं, एक विलय एक विलायक। हमें जिसका निकालना है उसको रखेंगे हम लोग ऊपर। ऊपर क्या रखेंगे? घटक के मोल बटे या अपॉन विलयन के कुल मोलों की संख्या। मतलब क्या है कि यदि कोई विलयन है तो उसमें विलय होता और विलायक होता। जैसे मान लो शरबत है, शरबत में जो पानी और चीनी मिली होती उसमें जिसकी मात्रा अधिक होती, किसकी होती? पानी की। तो पानी क्या हो गया? विलायक, और चीनी क्या हो गया? विलय। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए क्या है यहाँ पे कि हमें जिसके, अगर हमें मान लो पहले वाले विलय के या विलायक के हमको क्या निकालना है? मोल प्रभाज या मोल अंश। तो क्या करेंगे? उसके जैसे मान लो XA के निकालना है तो Na बटे Na प्लस NB। इसका मतलब क्या है? विलयन के कुल मोलों की संख्या। विलयन में क्या है? विलय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहेंगे हम लोग? मोल प्रभाज कहेंगे। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए समझते हैं राउल्ट का नियम क्या होता है। देखिए, आप लोग बिल्कुल भी ये देखकर मत घबराइए कि ये सब क्या दे दिया, इसमें समझ में नहीं आ रहा। आपको जब न्यूमेरिकल आएंगे परीक्षा में, वो सब दिए रहते हैं, बस उसकी भाषा चेंज होती है। भाषा में क्या होता है? जैसे P0 है, इसका क्या मतलब है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। ये P का मतलब क्या है? प्रेशर। PS है, ये क्या है? विलयन का वाष्प दाब है। PS क्या है? विलयन का वाष्प दाब। और स्मॉल n का मतलब क्या होता? स्मॉल n का मतलब होता n बराबर W अपॉन M, मतलब भार बटे अणुभार। स्मॉल n का मतलब क्या होता? भार बटे अणुभार। और इसमें क्या है? नीचे कैपिटल N का मतलब है विलायक का भार। यहाँ पे क्या है? विलायक का अणुभार या भार। और यहाँ पे सेम, यहाँ पे देखिए P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू किसके है? W अपॉन M के इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल N। ये सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पे क्या कर दिया? इसको अलग अलग करके लिख दिया। समझ रहे हैं? अब देखिए W क्या है? हमने अभी आपको क्या बताया था? विलय का भार। स्मॉल m क्या है? विलय का अणुभार। कैपिटल M क्या है इसमें? कैपिटल M है इसमें विलायक का अणुभार। और कैपिटल N क्या है? विलायक के मोलों की संख्या। कैपिटल N क्या है? विलायक के मोलों की संख्या। अब आपको ये राउल्ट के नियम का ये सारा समझ में आ गया होगा किसको क्या कहते हैं। अब आइए समझते हैं क्वथनांक में उन्नयन क्या होता। देखिए, क्वथनांक का मतलब होता बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? बॉइलिंग पॉइंट। इसीलिए इसको क्या लिखा है? डेल्टा टीबी। टी का मतलब है यहाँ पे ताप,
और बी का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट, इसको कैपिटल करके भी लिख देते कभी कभी ऐसा। टीबी का मतलब क्या है यहाँ पे कि क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन का मतलब क्या होता है? उन्नयन का मतलब होता कि नीचे से ऊपर की ओर जाना, समझ रहे? नीचे से ऊपर की ओर जाना को क्या कहते हैं हम लोग? उन्नयन। अब देखिए ये इसका सूत्र क्या है? डेल्टा टीबी बराबर 1000 गुणा के बी गुणा डब्ल्यू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब इसमें क्या है? के बी क्या है इसमें? मोलल उन्नयन स्थिरांक। ये क्या है? के बी मोलल उन्नयन स्थिरांक। ये आपको सवाल में पहले से ही रहेगा। और डब्ल्यू क्या है? अभी हमने आपको बताया डब्ल्यू का मतलब क्या है? विलेय का भार। एक बार और लिखे दे रहे हैं हम, विलेय का भार। कैपिटल डब्ल्यू क्या है इसमें? हमने यहाँ पे लिखा था विलायक का भार, विलायक का भार। अब ये बचा क्या है? स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या है? विलेय का अणुभार। अब देखिए इसमें अगला टॉपिक क्या है हमारा? हिमांक में अवनमन का सूत्र जो है वो किस प्रकार से है? डेल्टा टी एफ। एफ का मतलब क्या है यहाँ पे? एफ का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट, टी का मतलब है टेम्परेचर। मतलब डेल्टा टी एफ का मतलब क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट। और किसके बराबर? 1000 गुणा। देखिए फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, किसी का भी चेंज नहीं है। केवल यहाँ पे के बी था, यहाँ पे के एफ है। बी क्यों था? क्योंकि बॉइलिंग था, मतलब बॉइलिंग पॉइंट अर्थात क्वथनांक के बारे में बात हो रही थी। ये एफ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हिमांक, हिमांक का मतलब होता है जमना, और एफ का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग का पॉइंट कहाँ पे है, समझ रहे? इसका सूत्र क्या है? 1000 गुणा के एफ गुणा डब्ल्यू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। इसका मतलब तो देखिए सेम है, आपका के एफ का लिखवाई दे रहा है। के एफ बराबर इसमें सेम है मोलर अवनमन स्थिरांक। इनको हम लोग एक बार एक शब्द में और दिखाते हैं, जैसे कि केएफ का मतलब होता है मोलल हेमांक में अवनमन स्थिरांक, ऐसा भी लिख सकते। या इसमें क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक, ऐसा भी लिख सकते। और टीएफ का मतलब क्या है? हेमांक में अवनमन। टीबी का मतलब क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, अब आइए समझते हैं यहाँ पे हेनरी का नियम किस प्रकार से दिया रहता है। देखिए हेनरी के नियम में पी का मतलब क्या है, के एच का मतलब क्या है, और एक्स का मतलब क्या है, आइए समझते हैं। यहां पे पी क्या है? पी है आपका गैस का आंशिक दाब, गैस का आंशिक दाब। नोट करते चलिएगा सब लोग, ये नहीं कि बैठे हैं फालतू, पेन कॉपी लाइए और नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, समझ रहे? देखिए के एच क्या है? हेनरी स्थिरांक। और एक्स क्या है इसमें? मोल प्रभाज। एक्स क्या है इसमें? मोल प्रभाज। किसका? गैस का। अब आइए समझते हैं परासरण दाब का फॉर्मूला। देखिए इसमें हमने अलग अलग फॉर्मूला करके लिख दिए हैं, क्योंकि किसी भी टाइप से सवाल आ सकता है, समझ रहे हैं? पाई बराबर एन अपॉन वी आर टी, पाई बराबर सी आर टी, पाई बराबर डब्ल्यू अपॉन एम, सॉरी डब्ल्यू इंटू आर टी अपॉन एम इंटू वी, और पाई बराबर सी एस टी। ये क्या है? फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आइए इनके अलग अलग बारे में समझते हैं, किसका क्या मतलब होता है। देखिए इसमें सी का अर्थ क्या है? विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता। नोट करते चलिएगा सब लोग। अब देखिए एन, एन का मतलब क्या है? डब्ल्यू अपॉन एम, अभी हमने बताया। इन्होंने क्या किया? एन की जगह पे क्या रख दिया? डब्ल्यू अपॉन एम,
और V जहां के तहां है, समझ रहे हैं, V जहां के तहां है। और इसमें R क्या है, R है स्थिरांक, गैस स्थिरांक। T क्या है यहाँ पे, ताप। और क्या बचा, पाई, पाई क्या है, परासरण दाब। अब हो गए सारे। और S क्या है इसमें, विलयन स्थिरांक। देखिए इसका मान कितना होता है, 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन। ये सारे आपके फॉर्मूला हो गए। अब आइए एक बार हम इनको रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से। पहला क्या है, मोलरता। मोलरता का फॉर्मूला क्या है, m बराबर W अपॉन m इंटू वी, किसमें, ml में, इसलिए हमने किसका गुणा किया, 1000 का। दूसरा क्या है, मोललता, m बराबर W अपॉन m इंटू कैपिटल W इंटू 1000 या फिर 1000। इसमें क्यों किया, इसमें कुछ सेम, कुछ भी अलग नहीं है। क्या है इसमें, केवल आयतन और किलोग्राम, केवल इसका ही अंतर है। और अगला देखिए मोल प्रभाज, मोल प्रभाज या मोल अंश। इसमें क्या है, घटक के मोल, मतलब जिसका हमें निकालना है, विलयन, विलेय का या विलायक का, उसके मोल बटे विलयन के कुल मोल, मतलब विलेय और विलायक के कुल जितने भी मोलों की संख्या होगी उनको हम नीचे रखेंगे। और ये किसका फॉर्मूला है, मोल निकालने के लिए, भार बटे अणुभार। अब देखिए राउल्ट का नियम क्या कहता है, P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर N अपॉन N प्लस N। इसका मतलब क्या है, P का मतलब है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, PS का मतलब है विलयन का वाष्प दाब। और इसमें सेम क्या है, इसमें सेम मतलब ही इसमें है, कुछ नहीं है, केवल यहाँ पे क्या रखा है हमने, N का मान रखा है W अपॉन M। अब देखिए इसमें M क्या है, W क्या है, M क्या है और कैपिटल N क्या है। W क्या है इसमें, विलयन का भार, सॉरी विलेय का भार। M क्या है, विलेय का अणुभार। कैपिटल M क्या है इसमें, विलायक के अणुओं की संख्या। और कैपिटल N का है, विलेय के अणुओं की मोलों की संख्या। देखिए अब इसमें क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, डेल्टा टीबी बराबर 1000 गुणा केबी गुणा W अपॉन M इंटू डब्ल्यू। और इसमें क्या है, हेमांक में अपनमन, डेल्टा टीएफ अर्थात फ्रीजिंग पॉइंट बराबर 1000 गुणा KF गुणा W अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। इसलिए हमने मान लिख दिए, ये आप नोट कर सकते हैं। और अब देखिए हेनरी का नियम, P बराबर KH इंटू एक्स। इसमें क्या है, P क्या है, गैस का आंशिक दाब, KH क्या है, हेनरी स्थिरांक। और परासरण दाब में क्या है, इस अगले सूत्र में पाई बराबर N बटे V RT। दूसरा क्या है, पाई बराबर C RT। और तीसरा क्या है, पाई बराबर W अपॉन M या फिर W इंटू RT बटे M इंटू V। केवल यहाँ पे N का मान रख दिया है। पाई बराबर क्या है अगले में, CST। ये हमने सारे मान लिख दिए हैं। और यहाँ पे X का मतलब क्या था, मोल प्रभाज। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। देखिए ये चैप्टर फर्स्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना ही है। अगर आप ये याद नहीं रखते हैं तो न्यूमेरिकल में बहुत ही ज्यादा आपको प्रॉब्लम होने वाली है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बनेंगे केमिस्ट्री से, फिजिक्स से और बायोलॉजी से, वो हम सब आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से मतलब आगे पढ़िएगा जिससे आपकी परसेंटेज इंक्रीज हो। समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हाई स्कूल में लापरवाही की, 11th में भी की, अब 12th में भी, तो 12th में भी कोई लापरवाही नहीं करना है आपको। समझ रहे, ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।